जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारत को आज़ाद करवाने के लिए अनगिनत वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। सबने अपने अपने रास्ते चुने और अपने अपने ढंग से माँ भारती की दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए प्रयास किए, अपने जीवन बलिदान किए। आज हम उनके नाम भी नहीं जानते। किसी सामान्य व्यक्ति से यदि 10 शहीदों के नाम पूछें तो कई बार उत्तर मिलने में कठिनाई होती है। ऐसे ही अनजाने रणबांकुरों के लिए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी से, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो दोस्तों, आज एक ऐसे ही अनजाने बलिदानी की बात करेंगे। 1 मार्च अमर बलिदानी गोपीनाथ साहा का बलिदान दिवस था। 1 मार्च को वर्ष 1924 में कोलकाता के अलीपुर सेंट्रल जेल में हंसते हंसते फांसी चढ़े थे गोपीनाथ साहा, मां भारती की मुक्ति का अरमान लिए। उनके अंतिम शब्द थे, मैं चाहता हूं कि मेरे रक्त की एक एक बूंद भारत के प्रत्येक घर में आजादी का बीज बोए। उनके बलिदान की प्रशंसा होनी चाहिए या उनके द्वारा गलती से एक अंग्रेज की जान ले ली गई, इसके लिए उनकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। इस विषय पर महात्मा गांधी और देशबंधु चित्तरंजन दास आपस में भिड़ गए थे। दोस्तों, 16 दिसंबर 1905 को बंगाल के बरानगर में गोपीनाथ का जन्म हुआ। पिता थे विजय कृष्ण साहा और मां सुरबाला साहा। 4 भाइयों में इनका तीसरा नंबर था। इनके जन्म के कुछ महीनों बाद ही परिवार हुगली के सैरामपुर में शिफ्ट हो गया और वहीं सैरामपुर हाई स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया। वर्ष 1921 में हुगली विद्या मंदिर में दाखिला लिया। ये वो समय था जब देश भर में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। गोपीनाथ ने भी इसमें जमकर भाग लिया, पर 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो देश भर के लाखों युवाओं की तरह इनका भी मोह भंग हुआ। ये क्रांति की राह पर चल पड़े और उस राह पर इनकी भेंट हुई गणेश घोष और ज्योतिष चंद्र घोष जैसे क्रांतिकारियों से। कलकत्ता में सीआईडी का प्रमुख होता था चार्ल्स टैगर्ट। ये बड़ा बदनाम अंग्रेज अफसर था। क्रांतिकारियों को और उनसे हमदर्दी रखने वालों को गिरफ्तार करता था और ऐसी क्रूर यातनाएं देता था कि कई बार तो जेल में बंद कैदी मौत की दुआ मांगने लगते थे और जो कमजोर होते थे वो टूट जाते थे, सरकारी गवाह बन जाते थे। श्री कृष्ण सरल क्रांतिकारी कोश खंड 2 के पृष्ठ 106 पर लिखते हैं कि टैगर्ट ने बंगाल में क्रांतिकारी दल को लगभग कुचल दिया था। ऐसे हालात में क्रांतिकारियों ने चार्ल्स टैगर्ट को ठिकाने लगाने का निर्णय लिया। ये चार्ल्स टैगर्ट वही था कि 10 सितंबर 1915 को बालासोर में क्रांतिकारी बाघा जतिन के विरुद्ध इसी के नेतृत्व में वो मुठभेड़ हुई थी जिसमें बाघा जतिन शहीद हुए थे। तो क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि चार्ल्स टैगर्ट को मारेंगे और यह जिम्मेदारी मिली गोपीनाथ साहा को। दोस्तों, 12 जनवरी 1924 की सुबह कोलकाता में घना कोहरा छाया था, बड़ी ठंड थी। दूर से किसी भी व्यक्ति को पहचानना बड़ा कठिन था। चौरंगी रोड चौराहे पर गोपीनाथ साहा खड़े अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें एक अंग्रेज आता दिखाई दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति चार्ल्स टैगर्ट के अतिरिक्त कोई और हो नहीं सकता। जैसे ही वह व्यक्ति बहुत निकट आया, गोपीनाथ साहा की पिस्तौल से गोली निकली, पर निशाना चूक गया। उन्होंने दूसरी गोली चलाई जो निशाने पर लगी थी। वो व्यक्ति वहीं ढेर हो गया था। गोपीनाथ साहा वहां से भागने लगे, पर बहुत सारे लोग उनका पीछा कर रहे थे। आगे एक व्यक्ति रास्ते में अड़ गया और उन्हें रोकने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की। विवश होकर गोपीनाथ ने उस पर गोली चलाई। घबरा कर वो व्यक्ति साइड हट गया। गोपीनाथ साहब भागते रहे। आगे एक बुग्गी खड़ी थी। वे बुग्गी पर चढ़ गए और चालक से कहा कि जल्दी चलाओ। चालक ने चलाने से इनकार कर दिया। दोनों में बहस होने लगी। तब तक लोग वहां पहुंच गए थे। गोपीनाथ साहा गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत में मुकदमा चला
और जब उन्हें पता चला कि मरने वाला चार्ल्स टैगट नहीं था, अर्नेस्ट डे नाम का एक और अंग्रेज था जो सिविलियन था, एक बिजनेसमैन था, तो बहुत दुख हुआ। वे किसी निरपराध अंग्रेज की हत्या नहीं करना चाहते थे। और विडंबना देखिए कि अदालत में वो चार्ल्स टैगट साथ में बैठा था जिसके मारने की विफल कोशिश में आगे फांसी चढ़ने वाले थे गोपीनाथ साहा। दोस्तों, गोपीनाथ ने अपने बयान में कहा था, मैं तो टैगट साहब को मारने का प्रयत्न कर रहा था। मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानता भी हूं, पर उस दिन पहचानने में भूल हो गई और मैंने एक निरपराध अंग्रेज को मार दिया। उसे मारने का मुझे दुख है। अपने देश के दुश्मन को मारने के प्रयास में मैं असफल रहा हूं और ईश्वर की कृपा से मिस्टर टैगट को जीवन दान मिला है। यदि देश में एक भी देशभक्त नौजवान शेष है तो वह मेरे अधूरे कार्य को अवश्य पूरा करेगा और वह ऐसी गलती नहीं करेगा जैसी मैंने की है। दोस्तों, आगे चलकर वर्ष 1930 में क्रांतिकारियों ने चार्ल्स टैगट को मारने की दोबारा कोशिश की, पर वो फिर से किस्मत का धनी साबित हुआ था, वो बच गया था। इधर जनवरी 1924 में कोलकाता में गोपीनाथ साहा पर मुकदमा शुरू हो रहा था। 21 जनवरी को अदालत ने उन पर हत्या का अभियोग लगाया। गोपीनाथ साहा ने मुस्कुराकर कहा, 2-4 दफाएं और लगा लीजिए, कंजूसी क्यों करते हैं। दोस्तों, 16 फरवरी 1924 को अदालत का फैसला आया। गोपीनाथ साहा के हिस्से में फांसी आई थी और फिर 1 मार्च 1924 को अलीपुर सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। जैसा मैंने पहले भी बताया, उनके अंतिम शब्द थे, मैं चाहता हूं कि मेरे रक्त की एक एक बूंद भारत के प्रत्येक घर में आजादी के बीज बोए। ऐसे बलिदानी थे गोपीनाथ साहा। उन दिनों बंगाल में उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। उनकी फांसी ने लाखों लोगों को रुला दिया था। इसे देखते हुए देशबंधु चितरंजन दास के नेतृत्व में बंगाल कांग्रेस कमेटी ने उनके सम्मान में, उनके बलिदान के सम्मान में प्रस्ताव पास किया, पर गांधी जी को यह पसंद नहीं आया क्योंकि यह उनके अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध था। जून 1924 में अहमदाबाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होने वाली थी। इसमें गांधी जी प्रस्ताव लेकर आए जिसमें गोपीनाथ साहा के कार्य की कड़े शब्दों में निंदा की गई थी। देशबंधु चितरंजन दास गांधी जी के प्रस्ताव में अमेंडमेंट का प्रस्ताव लेकर आ गए। मतदान हुआ, गांधी जी का प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन जहां उनको 78 वोट मिले थे, वहीं 71 वोट अमेंडमेंट के पक्ष में भी थे, जिससे पता चलता है कि उस समय कांग्रेस में बहुत सारे लोग गोपीनाथ साहा के प्रशंसक थे। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया अपनी पुस्तक कांग्रेस का इतिहास खंड 1 के पृष्ठ 265 पर उस प्रस्ताव के बारे में लिखते हैं। इस बैठक में जिस प्रस्ताव ने काफी जोश पैदा किया वह गोपीनाथ साहा द्वारा अर्नेस्ट डे की हत्या के धिक्कार और मृत के परिवार के प्रति संवेदना प्रकाशन के संबंध में था। प्रस्ताव में गोपीनाथ साहा के देश प्रेम की बात को, जिससे प्रेरित होकर उसने हत्या की, हृदय के साथ स्वीकार किया गया, पर साथ ही उसे पथभ्रष्ट बताया गया। महासमिति ने इस और इसी प्रकार की सारी राजनीतिक हत्याओं को जोरदार शब्दों में धिक्कारा और अपनी स्पष्ट राय प्रकट की कि इस प्रकार के कृत्य कांग्रेस की अहिंसा की नीति के विरुद्ध हैं, स्वराज्य के मार्ग में रुकावट डालते हैं और सत्याग्रह की तैयारी में बाधक बनते हैं। इस बात पर खूब वाग युद्ध हुआ। यह बात छिपी नहीं थी कि यह प्रस्ताव देशबंधु को पसंद न आया। गांधी जी को यह देखकर बड़ा ही संताप हुआ कि उनके कुछ निकटस्थ अभिन्न हृदय अनुयायियों ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध राय दी। इसी प्रसंग को लेकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया के इस विवरण से हम अनुमान लगा सकते हैं कि उन दिनों कांग्रेस कितनी बटी हुई थी इस विषय को लेकर कि गोपीनाथ साहा के बलिदान की प्रशंसा की जाए या उन्हें पथभ्रष्ट कहकर धिक्कारा जाए। समय का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और फिर ठीक 7 वर्ष 22 दिन बाद आया 23 मार्च 1931, जब लाहौर सेंट्रल जेल में
क्रांतिवीर सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी दी गई। उन पर असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पुलिस जेपी सैंडर्स की हत्या का आरोप था। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल लाहौर में पुलिस हेडक्वार्टर पर गए थे सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट का वध करने, पर जयगोपाल ने पहचानने में गलती की, जिससे जेपी सैंडर्स मारा गया। बंगाल में कुछ लोग इस घटना की समानता कर रहे थे वर्ष 1924 में गोपीनाथ साहा द्वारा कोलकाता में किए गए एक्शन से। गोपीनाथ साहा सीनियर पुलिस ऑफिसर चार्ल्स टैगर्ट का वध करने गए थे, पहचानने में गलती हुई और अर्नेस्ट डे नाम का एक दूसरा अंग्रेज मारा गया। इधर भगत सिंह भी मारने जेम्स स्कॉट को गए थे और मारा गया जेपी सैंडर्स। तो कुछ लोग कह रहे थे कि देखिए घटनाएं दोनों मिलती जुलती हैं, पर गांधी जी के रवैये में दोनों घटनाओं में अंतर था। वर्ष 1924 में जून में जहां अहमदाबाद की आईसीसी की बैठक में गांधी जी ने गोपीनाथ साहा के कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए प्रस्ताव पास किया था, अब हालात वैसे नहीं थे। सारा देश भगत सिंह के नाम से आंदोलित था। वे क्रांति का पर्याय बन चुके थे, युवाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय थे। कराची में कांग्रेस का सेशन हो रहा था मार्च 1931 के अंतिम सप्ताह में। हालात ये थे कि यदि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सम्मान में कांग्रेस प्रस्ताव पास नहीं करेगी तो कांग्रेस दो फाड़ हो सकती थी। उस विवशता को देखते हुए, समझते हुए गांधी जी प्रस्ताव लेकर आए, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान, त्याग, साहस, देश प्रेम की भूरी भूरी प्रशंसा की गई थी। हालांकि उनके कार्यों से कांग्रेस को अलग रखा गया था, लेकिन यहां उनकी प्रशंसा का प्रस्ताव था, गोपीनाथ साहा की निंदा का प्रस्ताव था। इसके बाद गांधी जी को एक पत्र मिला बंगाल से। एक पत्रकार ने उनको पत्र लिखा। गांधी जी ने 11 जून 1931 के यंग इंडिया में वो पत्र भी छाप दिया और साथ में उस पर अपना उत्तर भी। उस पत्र में गांधी जी पर आरोप लगाया गया था कि आपने कराची में भगत सिंह संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि फरीदपुर कांग्रेस में गोपीनाथ साहा, जो बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियों में फांसी चढ़े थे, के लिए इसी प्रकार का प्रस्ताव पारित होने पर आपने स्वर्गीय देशबंधु दास की जमकर आलोचना की थी। इससे पता चलता है कि आप प्रांतीय भेदभाव से मुक्त नहीं हैं। दोस्तों, गांधी जी ने इस आरोप का उत्तर दिया। जैसा मैंने पहले कहा कि 11 जून 1931 के यंग इंडिया में उन्होंने इस पत्र के अंश और अपना उत्तर छापा था। द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम 46 पेज 357-359 पे आप इसे पढ़ सकते हैं। आप mkgandhi.org जाएं और फ्री डाउनलोड ई बुक्स पे क्लिक करें, वॉल्यूम 46 निकालें और पेज 357 से 359 पर इसे पढ़ें। गांधी जी ने अपने उत्तर में कहा था, यह सत्य है कि गोपीनाथ साहा संबंधी प्रस्ताव को लेकर देशबंधु और मुझ में मतभेद था, पर मैं नहीं जानता कि गोपीनाथ साहा के बारे में मेरा प्रस्ताव कराची में मेरे प्रस्ताव से भिन्न था। यानी गांधी जी का कहना है, जैसा प्रस्ताव मैंने अहमदाबाद में एआईसीसी की वर्ष 1924 की बैठक में पास करवाया था, वैसा ही प्रस्ताव अब मार्च 1931 में कराची कांग्रेस में आया था। पर यह सच नहीं था। मैं आपको दोनों प्रस्ताव दिखाता हूं, आप स्वयं देखिए और निर्णय कीजिए। दोस्तों, गोपीनाथ साहा संबंधी गांधी जी का प्रस्ताव द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के वॉल्यूम 24 पेज 268 पर है। तो चलिए जरा इसे देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, mkgandhi.org हम आ गए हैं और फ्री डाउनलोड ई बुक्स पे मैं क्लिक कर रहा हूं और यहां से गए सीधे वॉल्यूम 24 पर। ये रहा, मैंने वॉल्यूम 24 क्लिक कर दिया है, सामने वॉल्यूम 24 खुल गया। अब यहां डाल देंगे
पेज 268, ये रहा 268, और गो पर क्लिक करते हैं। ये सीधा हमारे सामने वॉल्यूम 24 का पेज 268 आ गया। और इस पे ये देखिए, ये रेजोल्यूशन नंबर 4, ये वही रेजोल्यूशन है, इसको पढ़ लेते हैं। यहां क्या लिखा है? The AICC regrets the murder of the late Mr. Day by the late Gopinath Saha and offers its condolences to the deceased family, and though deeply sensible of the love, however misguided, of the country prompting the murder, the AICC strongly condemns this. AICC strongly condemn करती है इस हत्या को, भले ही ये देश प्रेम से प्रभावित होकर की गई थी। तो दोस्तों, आपने देखा इस प्रस्ताव में क्या लिखा गया है। कांग्रेस स्ट्रांगली कंडेम्स, गोपीनाथ साहा के एक्शन को कांग्रेस स्ट्रांगली कंडेम करती है, कड़ी निंदा करती है। और जो अंग्रेज मारे गए थे अर्नेस्ट डे, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। यहां गोपीनाथ साहा के परिवार के प्रति संवेदना की बात नहीं है। और गोपीनाथ साहा के देश प्रेम के लिए भी बस इतना कहा गया कि AICC उनके देश प्रेम को गहराई से समझती है, पर यह पथ भ्रष्ट था। अब देख लेते हैं कि वर्ष 1931 में मार्च में कराची कांग्रेस में गांधी जी ने भगत सिंह के संबंध में क्या प्रस्ताव पास किया था। और ये हम देखेंगे अगेन द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी की वॉल्यूम 45 पेज 363 पर। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। ये हम फिर से आ गए हैं mkgandhi.org पर, और यहाँ फ्री डाउनलोड ई बुक्स पर क्लिक किया। इस बार हमको जाना है वॉल्यूम 45, ये रहा वॉल्यूम 45 और पेज नंबर 363। तो चलिए यहाँ टाइप करते हैं पेज 363 और क्लिक किया गो पर। हमारे सामने ये जो आइटम नंबर 411 आया है, ये वही रेजोल्यूशन है। तो इसको हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, अब देख लेते हैं। ये देखिएगा, रेजोल्यूशन ऑन भगत सिंह मार्च 29, 1931। इसको जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे कांग्रेस, जहां तक बात है पॉलिटिकल वायलेंस का, तो उसके लिए सिर्फ इतना लिखा कि डिसएसोसिएटिंग इटसेल्फ फ्रॉम एंड डिसअप्रूविंग ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस इन एनी शेप और फॉर्म, बस इतनी बात करते हैं। उसके बाद कांग्रेस प्लेसेस ऑन रिकॉर्ड क्या? इट्स एडमायरेशन of the bravery and sacrifice of the late Sardar Bhagat Singh and his comrades, Shriyut Sukhdev and Rajguru. और आगे क्या है? And mourns with the bereaved families the loss of their lives. यहाँ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के परिवार के प्रति संवेदना है। तो दोस्तों, हमने भगत सिंह वाला प्रस्ताव भी देख लिया। यह प्रस्ताव भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान, देश प्रेम की प्रशंसा करने के लिए पास किया गया। तो ये कहना तो सही नहीं है जब गांधी जी कहते हैं कि मेरी नज़र में तो दोनों प्रस्तावों में कोई अंतर नहीं था। अंतर था, पर कारण ये भी नहीं, जैसा उन पर आरोप लगा, कि वो प्रांतीय भेदभाव से मुक्त नहीं थे। वो प्रांतीय भेदभाव से ग्रस्त नहीं थे दोस्तों। परिस्थितियां इतनी बदल गई थी वर्ष 1924 से वर्ष 1931 के बीच। भगत सिंह ने क्रांति का इतना ऊंचा आदर्श स्थापित कर दिया था कि देश का हर युवा आज उनके साथ था। अब प्रस्ताव इसके अतिरिक्त कोई और पास हो ही नहीं सकता था, बल्कि इस प्रस्ताव पर भी कुछ लोगों ने उंगलियां उठा दी थी कि ये डिसएसोसिएट और डिसअप्रूव जैसे शब्द भी लिखने की आवश्यकता क्या है। यहां बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रशंसा का प्रस्ताव पास होना चाहिए। खैर, ये थी कहानी उस अमर बलिदानी की जिसे हम दुर्भाग्यवश भुला चुके, गोपीनाथ साहा की। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।